भाषण दिया गया ये अपने आप में बहुत ही अचरज भरा है और निश्चित रूप से इसको जो है सभी लोग अपने अपने हिसाब से देखेंगे। कर्नाटक की जनता भी देखेगी और कर्नाटक में जो कुछ डेवलपमेंट हुआ है, जिस तरीके से मोदी जी ने ईश्वरप्पा को फोन किया, तो ये सारी चीजें जो है खुल के आ रही हैं। लेकिन ये जो ब्यूरोक्रेट्स को जो संबोधित किया है राजीव जी, इसके ऊपर मैं थोड़ा सा बोलना चाहता था। मुझे ऐसा लगता है कि ब्यूरोक्रेट्स ने भाषण सुनते समय मोदी जी का ईश्वर को धन्यवाद दिया होगा कि हमें दो कान प्रदान किए गए ताकि आप एक कान से सुनिए और दूसरे कान से निकाल दीजिए। सही बात तो यह है कि मोदी जी जो कुछ बोल रहे हैं वो ब्यूरोक्रेट्स उस पर निश्चित रूप से मुस्कुरा रहे होंगे मंद मंद ही। पहली बात तो यह है कि ये जो विषय है भ्रष्टाचार वाला, ये उन्हें उन्हें हर वक्त जो भ्रष्टाचार दिख रहा है चारों ओर, हर जगह हर मंच पर वो इसी की बात करते हैं। थोड़ा मुझे आश्चर्य हुआ कि उन्होंने परिवारवाद पे कैसे बात नहीं की, वो एक बड़ा मिसिंग था जैसा मुझे लग रहा है। हालांकि उनका पूरा भाषण अभी मुझे पढ़ना है, क्योंकि उनके दो प्रिय विषय है, परिवारवाद और भ्रष्टाचार। तो भ्रष्टाचार पे तो बोल गए, परिवारवाद पे कुछ बोला कि ये थोड़ा सा और देखने की बात है। लेकिन मैं थोड़ा ये कहना चाहता था कि मोदी जी को ये बिल्कुल भान नहीं रहता कि आप किस मंच पर बोल रहे हैं। उनकी भाव भंगिमाएं देखिए, जिस तरीके से वो आज भी उसी तरीके से छाती हाथ उठाकर ये बोल रहे हैं। भाई देखिए, नौकरशाह जो है वो जो आईएएस आईपीएस वगैरह बहुत सारे जो लोग होंगे नौकरशाह होंगे, वो बेस्ट जो क्रीम है हमारे देश का टैलेंट जो होता है वो सेलेक्ट होकर वहां पर आता है। उनके सामने आपको क्या बोलना है क्या नहीं बोलना, ये उनको जो है बिल्कुल इसका भान नहीं रहता। आप अगर पीछे का बैकग्राउंड चेंज कर दीजिए तो आप बिल्कुल नहीं पकड़ पाएंगे कि वो किस विषय पर बात कर रहे हैं, तो कौन से मंच पर बात कर रहे हैं। उनका लोकसभा में भी भाषण यही रहता है, बाहर भी यही रहता है। आप याद कीजिए 3 अप्रैल को सीबीआई का जब वो हीरक जयंती महोत्सव हुआ, उसमें भी उन्होंने तो बिल्कुल खुली छूट दे दी थी कि जाइए टूट पड़िए मेरे विपक्षी दलों पर। आज भी उनके जो संकेत थे वो इसी तरीके के थे कि आप भ्रष्टाचार को बिल्कुल ये मत कीजिए। मैं उनका भाषण के कुछ अंश और सुना। दूसरी चीज उन्होंने बताई कि देश में 4 करोड़ लोगों ने जो है वो फेक गैस सिलेंडर ले रखे हैं। और दूसरा उन्होंने एक और मुद्दा बताया, वो भी उनका प्रिय विषय है, वो है कि बहुत सारे महिला और बच्चों ने बेनिफिट जो है 1 करोड़ लोगों ने गलत बेनिफिट्स ले रखे हैं। इसके अलावा प्रशासनिक सुधारों के ऊपर उन्होंने क्या बात नहीं की। देखिए, भारत में 2 बार प्रशासनिक आयोग बने, एक बार 1966 में बना जिसके अध्यक्ष मोरारजी देसाई थे और दूसरा 2005 में बना जिसे वीरप्पा मोइली उसके अध्यक्ष थे। उसके हाल ही में कुछ रिपोर्ट्स और पब्लिश हुई हैं, इसके 10 रिपोर्ट्स प्रकाशित हो चुकी हैं। उन रिपोर्ट्स को लेके क्या किया जा रहा है इसके बारे में मोदी जी ने कोई बात नहीं की। इस समय सारी दुनिया में जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो एसडीजीज पर फोकस कर रहे हैं कि किस तरीके से जो सतत विकास के जो लक्ष्य हैं मानव जीवन के, जो यूनाइटेड नेशंस ने जो निर्धारित किए हैं, उसमें सब अपने अपने देशों में ब्यूरोक्रेट्स उन लक्ष्यों को पाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। कोरोना के बाद जिस तरीके से देश में बदहाली हुई है, लोग गरीबी रेखा से नीचे चले गए हैं, डाटा उपलब्ध नहीं किए जा रहे हैं, इनके बारे में कोई भी चर्चा जो है हमारे मोदी जी ने नहीं की। जबकि विषय तो ये होना चाहिए था, विषय ये नहीं कि भ्रष्टाचार। भाई भ्रष्टाचार के लिए अलग एजेंसियां आपके पास हैं, आपके पास जो है सीबीआई है, ईडी है, इनको आप बोले राज्य के अंदर अपना जो आर्थिक अन्वेषण ब्यूरो होता है सीआईडी, उसको जो है वो राज्य देखता है अपने हिसाब से। तो ये जो अप्रासंगिक बातें हैं ये किसी भी विषय के महत्व को बिल्कुल पूरी तरीके से खत्म कर देते हैं। अब क्या जो ब्यूरोक्रेट्स इतने पढ़े लिखे हैं, प्रतिभाशाली हैं, क्या वे नहीं जानते कि एक्चुअल में समाज के अंदर क्या हो रहा है? जिस तरीके से एक तरीके के प्रशासनिक बदहाली, प्रशासनिक अराजकता जो है मोदी जी ने फैला रखी है। काम होते नहीं है लोगों के, और होते हैं तो भ्रष्टाचार के साथ होते हैं। जैसे कि 40% वाली बात तो आ ही गई है कर्नाटक से, और केवल वहां पर नहीं है, कर्नाटक की बात तो सामने आ गई है। बीजेपी प्रशासित जितने भी राज्य यहाँ देखिए, सभी जगह जाइए, सभी जगह लगभग ये हाल है, लोगों के काम नहीं होते। अराजकता क्या, व्यापम का जो घोटाला है, इतना बड़ा घोटाला जो है मध्य प्रदेश का, कहाँ है वो? इसके ऊपर कौन जांच कर रहा है? क्या वो भ्रष्टाचार नहीं था? अगर आप कहते हैं कि सत्ताधारी दल के लोगों का भी आप भ्रष्टाचार पकड़िए, तो सबसे पहले तो वहां पर मध्य प्रदेश में कार्रवाई होनी चाहिए थी, उसके ऊपर कुछ नहीं हुआ है आज तक। तो कुल जमा ये जो बातें हैं, एक तरह से अब लोगों पे लगने लगा है कि ये सब जो है केवल एक खाना पूरी है बोलने के लिए। और जिस तरीके से मोदी जी ने इस चीजों को प्रेजेंट किया है, लोग समझ रहे हैं इनके चीजों का बहुत प्रभाव नहीं होता। लेकिन हाँ, इसमें सबसे जो दुखदाई बात है, दुर्भाग्यजनक है, वो ये है कि वो अधिकारियों को उकसाते हैं।
मैं ये शब्द का इस्तेमाल करूंगा कि वो उकसाते हैं। और जाइए कि आप अपने इस मीटिंग के बाद जाइए और टूट पड़िए विपक्षी दलों पर, मतलब भारतीय जनता पार्टी के जो विपक्षी दल है उनके आप भरपूर उनको परेशान कीजिए। और कर भी रहे हैं, सारे ब्यूरोक्रेट्स यही कर रहे हैं, सीबीआई ईडी यही कर रहा है। तो एक तरह से उनको खुली छूट देना है। आज उन्होंने जो कहा कि राजनीतिक इच्छा शक्ति की कोई कमी नहीं है और आप बिना डरे काम कीजिए। ब्यूरोक्रेसी को अगर आप निर्भीक बना देंगे तो जो लोक प्रतिनिधि हैं उसके ऊपर आप उनको महत्व दे रहे हैं। आपके मंत्री, आपके विधायक, आपके सांसद तो बोल नहीं पा रहे हैं और आप छूट किसको दे रहे हैं कि ब्यूरोक्रेट्स को दे रहे हैं। मतलब यह कि आप नौकरशाही के बल पे जो है अपना राज कायम करना चाहते हैं, जो कि बहुत गलत है। और इस आज का जो इनका जो कार्यक्रम था, इससे यही संदेश जाता है कि मोदी जो है वो अपने पॉलिटिकल तरीके से राज करने की बजाय अब ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर लगातार वो और आश्रित होते जा रहे हैं, जो लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है। राजीव जी जी बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। मनरेगा का जो राजनीतिक दल सत्ता में आया है वो टैक्स पेयर्स मनी का इस्तेमाल अपने दल के हित के लिए कर रहा है या देश के हित के लिए कर रहा है, उसका उपयोग कहां हो रहा है ये आप लोगों को देखना ही होगा दोस्तों। वो राजनीतिक दल अपने दल के विस्तार में सरकारी धन का उपयोग कर रहा है या फिर देश के विकास में उस पैसों का इस्तेमाल कर रहा है। वो राजनीतिक दल अपना वोट बैंक बनाने के लिए सरकारी धन लुटा रहा है या फिर सभी का जीवन आसान बनाने के लिए काम कर रहा है। वो राजनीतिक दल सरकारी पैसे से अपना प्रचार कर रहा है या फिर ईमानदारी से लोगों को जागरूक कर रहा है। वो राजनीतिक दल अपने कार्यकर्ताओं को ही विभिन्न संस्थाओं में नियुक्त कर रहा है या फिर सबको पारदर्शी रूप से नौकरी में आने का अवसर दे रहा है। वो राजनीतिक दल नीतियों में इसलिए तो फेरबदल नहीं कर रहा ताकि उसके आकाओं की काली कमाई के नए रास्ते बने। आप अपने हर फैसले से पहले इन सवालों के बारे में जरूर सोचें। सरदार पटेल जिस ब्यूरोक्रेसी को स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया कहा करते थे, उसी ब्यूरोक्रेसी को उनकी अपेक्षाओं पर भी खरा उतरना है। क्योंकि अब अगर ब्यूरोक्रेसी से चूक हुई तो देश का धन लुट जाएगा, टैक्स पेयर्स मनी तबाह हो जाएगा, देश के युवाओं के सपने चकनाचूर हो जाएंगे। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।